हेलो फ्रेंड्स। मैं पिछले वीडियो में 3 तक क्वेश्चन बता चुका था और फोर्थ बता रहे हैं ग्रुप बी का। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का आप सारा बना लीजिएगा तो 60% क्वेश्चन बैक वाला ही पूछता है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन करना है। ठीक, क्या करें? प्रूव डेट साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इज इक्वल टू इतना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप प्रैक्टिस भी किए होंगे, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम एलएचएस से चलना है। तो फ्रॉम एलएचएस और जो लिखा हुआ रहेगा पहले तो लिख देंगे साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहाँ हम देखते हैं, इसके बराबर यहाँ लिखते हैं आपसे। ठीक है, इसमें करना क्या है कि जो वैल्यू जानकारी है, जो वैल्यू हमको पता रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे साइन 60 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, बाकी सबका नहीं जानते हैं। साइन 60 का अब देखिए 4 रोला है, 4 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी रख सकता है, साइन में कॉस में भी हो सकता है, टेन में भी हो सकता है। ठीक है, कोई एंगल दे सकता है, पाई के रूप में भी दे सकता है। तो सारा का प्रोसेस ऐसे कीजिएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू हमको जानकारी था, इसलिए हमको क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब हम इसमें से देखेंगे कि साइन 20 और साइन 40 को जब ऐड करेंगे तो 60 हो जाता है, या घटाएंगे तो 20 हो जाता है। तो हम इसमें यही देखते हैं कि दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसा होना चाहिए जो मेरा वैल्यू आ जाए। इससे भी हम कर सकते हैं कि साइन 20 और साइन 80 को भी एक साथ हम ले सकते हैं। घटाने ऐड करने पर 100 और घटाने पर क्या रहा, 60, जिसका वैल्यू हमको मालूम है। तो इससे भी हम चल सकते हैं, इससे भी चल सकते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं कि साइन 20 इंटू साइन 40 को एक साथ ले लिए, और जो बचा उसको हम क्या कर दिए, बाहर लिख दिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में हम लोग इसका फार्मूला यूज करके इसका कुछ के वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला यूज करने के लिए तो हम लोग साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें फार्मूला जानते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का। तो यहाँ हमको 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम 2 दे देते हैं। क्या? क्योंकि दो दो करने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम इसको अपना अपना मन से दे दिए। तब क्या हो गया, 2 साइन 20 इंटू साइन 40। ठीक है, और इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू नहीं, इंटू साइन 80। जो बचा था वो लेके चलेंगे साथ में। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ये क्या आ गया, 2 साइन ए, एंगल ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का। देखिए, इस तरह का 4 फार्मूला होता है, चारों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, तब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए अभी ये क्वेश्चन को बनाइएगा तो अभी ही चारों फार्मूला आप कंपेयर कर करके याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो देखिए साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो उसका फार्मूला होता है क्या, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह का 3 फार्मूला और होता है, वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हुआ। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर ऊपर √3, नीचे क्या हो गया 4। अब देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी इतना आया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी, तो 20 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 आएगा। तो हम इसको 20 क्यों लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, पहले भी बताए हैं वीडियो में। 20 अब माइनस कॉस 20 प्लस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 60। ठीक है, अब इसको जो था साथ में हम लिख दिए। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको वैल्यू मालूम हो गया, तो अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3/4 तो चल ही रहा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो cos 20 इंटू साइन 80। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos 60 इंटू साइन 80। तब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा हम फॉर्मूला पढ़े हैं cos A इंटू साइन बी का। ठीक है, पढ़े हैं
तो हम यहाँ क्या करेंगे अगला स्टेप में कि √3/4 इंटू 1/2 इधर भी, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसको देंगे तो सारा को देना पड़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा 2 cos 20 इंटू sin 80 माइनस 2 cos 60 इंटू sin 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम कोई फार्मूला जानते हैं तो फार्मूला हम लिखेंगे पहले कि 2 cos A इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, 2 cos A इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये भी आपको याद करना होगा। यहीं पे रट जाइएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। क्या? साइन ए माइनस बी होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 फार्मूला याद हो गया, 2 फार्मूला और बचेगा जो अभी ही आपको याद कर लेना है, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिए, साइन ए माइनस बी लिख दिए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगला प्रोसेस यहाँ से, तो √3 ये क्या हो जाएगा नीचे में 8। अभी देखिएगा इसको फार्मूला में यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन ए प्लस बी, तो 80 और 20 क्या हो जाता है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, डायरेक्ट लिख दिए 100। ठीक ना, बार बार हम नहीं 20 30 लिखेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख दिए माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 20 माइनस 80 करना होगा ना, तो 20 माइनस 80 60, और साइन क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा, 20 में से 80 घटेगा, लेकिन साइन में माइनस एंगल थीटा 60 होगा, तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हम डायरेक्ट कर दिए प्लस। अब बचा जो मेरा क्या था, बचा था मेरा 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, साइन 80। ठीक है, इतना हुआ। तब ये देखिएगा कि साइन ई 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, आगे यहाँ लिखेंगे हम √3/8, और साइन 100 को हम लोग साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, कि 180 में से 80 घटेगा तो क्या हो जाएगा 80। ऐसा इसलिए लिखें ताकि हमको इसका जरूरत है, और देखिए यहाँ जरूरत क्या हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और यहाँ जो माइनस में क्या बचा साइन 80, यही ना बचा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 180 माइनस 80 कर दिए, क्यों, यही है रूल, यहाँ देखना है, जब जरूरत पड़ता है वैसा ही किया जाता है, यही ट्रिगो है, कैसा हमको जरूरत पड़ रहा है यही सोचना है। तो √3/8, अब देखिए साइन 180 माइनस 80 करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन साइन क्या हो जाएगा 80 होगा, प्लस √3/2 और माइनस साइन 80। अब साइन 80 से साइन 80 काट दिए, क्योंकि हम लोग साइन 80 के वैल्यू नहीं जानते थे, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। जब कट गया तब हमको एकदम सिंपली हो जाएगा कि √3/8 इंटू √3/2, तो ऊपर से रूट 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 जो मल्टीप्लाई होगा तो 3, या नीचे क्या हो जाएगा 16, तो प्रूव्ड हो गया। तो इसी तरह सारा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ई क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप अभी आप बना लीजिए, एक बार समझ लिए, आप खुद से इसको बनाइएगा समझ के। ठीक है, थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 का और देखिएगा, 4 का और क्या कहता है। ठीक है, तो 4 का और कह रहा है कि फॉर व्हाट ए वैल्यू ऑफ के द पॉइंट इतना 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 आर कॉलिनियर। तो देखिए कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कॉलिनियर का कंडीशन हमको जानना पड़ता है कि कॉलिनियर का कंडीशन क्या होता है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन करने से पहले लिखेंगे क्या कि गिवन पॉइंट, जो पॉइंट दिया हुआ है गिवन पॉइंट 1 4, फिर क्या है के -2 एंड -3 16। तो देखिए जब भी कॉलिनियरिटी निकालना होगा तो यहाँ लिख देते हैं कि फॉर कॉलिनियरिटी, ठीक ना,
कोई भी कोलिनियर निकालने के लिए हमको क्या उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, कोलिनियर होता है। कोलिनियर का बहुत सारा कंडीशन है, लेकिन जब भी आपको ये पॉइंट दे तो आपको हम एक इजी मेथड यही है, ठीक है ना, कि क्या करना है कि उसका हमको डिटर्मिनेंट निकाल देना। जैसे देखिएगा, ये क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, के और -2 लिखेंगे, -3 -16। लेकिन जब भी बनाना है तो 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि 3 पॉइंट है, नहीं कि 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट रहता तो 2/2 ही रहता हमको नहीं, लेकिन 3/3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि अपने मन से एक 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 कर देंगे। कोई रो में लेता है तो कोई कॉलम में भी लेता है, हम यहाँ क्या लिए, कॉलम में। कोई रो में लिख देगा इस तरह से पॉइंट और यहाँ पे ले लेगा 1 1। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप ले सकते हैं, इस तरह से ले लिए। अब इसमें आपको सिंपली करना क्या है कि किसी भी रो या कॉलम के थ्रू क्या कर देना है, इसका मैच डिटर्मिनेंट निकाल देना। तो कॉलनिटी के लिए क्या होता है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 होगा। हमको वैल्यू क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो कॉलनिटी क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट का। अब बता दिया है पहले कि ये क्या पॉइंट है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तभी हम ऐसा यूज किए हैं, ठीक है। तो कोलिनियर है तब हमको क्या है, आसानी से एक्सपेंड एक्सपेंड यहाँ लिख देंगे, एक्सपेंड एलोंग एलोंग R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जब R1 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो एकदम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 1। ये क्या हो जाएगा इस तरह से, इस तरह जो -2 -16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग R1 की करते हैं तो यहाँ तो पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले हमको नेगेटिव लिख लेना है, -4। अगर यहाँ -4 रहता तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, +4, लेकिन नहीं है माइनस, तो यहाँ क्या 4 हुआ। और फिर इसके ऐसे ऐसे तो क्या हो जाएगा, K+3। इस साइन का ध्यान में रखिएगा, जब भी ब्रेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट तो साइन के साथ कीजिएगा। ये प्लस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक ना। अगर हम R1 को लॉन्ग कर रहे हैं तो हमको प्लस माइनस, अब क्या लिया होगा, प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा 16K और प्लस -6 हो जाएगा, क्योंकि -3 -2 6 हुआ और घटाना रहता है तो -6। यही पॉइंट ध्यान में रखना। आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -18 -4K फिर क्या हो जाएगा, -12 फिर +16K फिर -6 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो 12K जब इसको ऐड कीजिएगा तो 12K हुआ, क्योंकि 16 में से 4 जाएगा 12, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो K बराबर क्या आ जाएगा मेरा 3। तो इसी तरह से मेरा K का वैल्यू क्या ज्ञात हो गया, 3, ठीक ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। थैंक यू दोस्तों। अब 5th क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।